हेलो दोस्तों इस डिस्कशन में हम बात करेंगे कुछ हाई क्वालिटी स्टॉक्स की जो कि अभी लो प्राइस पे मिल रहे हैं। दोस्तों लो प्राइस यानी डिस्काउंटेड प्राइस, उन स्टॉक्स में भी मंदी, आप बोल सकते हो करेक्शन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से वो भी डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो दोस्तों अच्छा मौका है उन स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। दोस्तों अगर कल को मार्केट में मंदी आती है, उन स्टॉक्स में आपको मंदी देखने को मिलती है जब आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद, तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको बाय ऑन डिप का यूज करना है और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाना है। तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको स्टॉक्स और ज्यादा डिस्काउंट में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड लास्ट दोस्तों, आपको मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में हमेशा ऑप्टिमिज्म से बने रहना है कि आने वाले टाइम में वो आपको अच्छा करके देंगे, तभी आप मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हो। आज की पहली कंपनी एशियन पेंट्स है। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो लार्ज कैप कंपनी है और लो रिस्क भी है। इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 180% के रिटर्न्स दिए। तो आप बोल सकते हो कंपनी ने ऑलमोस्ट पिछले 5 साल में पैसे को डबल के आसपास कर दिया है। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है इंडिया का और एक कंपनी 15 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और इसकी 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोस्तों इस कंट्री के जो कंज्यूमर बेस है वो 60 कंट्रीज में स्प्रेड हुआ है। बहुत ही वाइड नेटवर्क है इस कंपनी का। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 3,12,195 करोड़ के आसपास दिखेगा। आरओसीई और आरओई भी बहुत अच्छा है, 35-27 के आसपास दिखेगा। दोस्तों इस कंपनी की 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, लेकिन आप डेप्ट की बात करोगे तो मात्र 1,090 करोड़ के आसपास है। तो आप बोल सकते हो 0.09% का दोस्तों नामात्र के डेट, नामात्र के बराबर है डेट कंपनी के ऊपर। दोस्तों प्रमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग है 53% के आसपास। एफआईएस का भी इसमें स्टेक इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड देती है। दोस्तों ये कंपनी हमने कवर की थी 3200 के लेवल के आसपास जब ये कंपनी यहां पे आई थी, जब ये कंपनी आप देख सकते हैं फियर जोन में थी। अभी की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट 3300 के आसपास देखने को मिल रही है। ऊपर के लेवल की बात करें तो 3500 का इसका ऊपर का लेवल है। दोस्तों एक कंपनी आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। कंपनी ग्रोइंग कंपनी है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इंडिया में जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है उन सभी को पेंट की जरूरत पड़ती है। एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया तो सीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लोग घर में पेंट बार बार करवाते हैं, बार बार करवाते हैं। दिवाली का टाइम आने वाला है, लोग पेंट करवाएंगे तो उसका डायरेक्टली फायदा एशियन पेंट्स को होगा। जो ऑटोमोटिव की सेल इंक्रीज हो जाती है तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी पेंट की डिमांड ज्यादा हो जाती है। ये ऑटोमोटिव को भी सप्लाई करता है अपना मटेरियल। तो दोस्तों अच्छी कंपनी है, लो रिस्क कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। 5 साल में पैसे को ऑलमोस्ट डबल कर देती है। अच्छा मौका इसमें बाय करने का। आरएसए की बात करें तो ज्यादा ऊपर नहीं गया, अभी फियर जोन के आसपास ही देखने को मिल रहा है, 52.5 के आसपास देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी तक अगर इस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप अभी के लेवल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और बाय ऑन डिप का यूज करिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों अच्छा खासा ये कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है, तो इस कंपनी में आप ऑलमोस्ट 10% का इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। इस सेक्टर की दूसरी कंपनी की बात करें तो बर्जर पेंट, दोस्तों आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ रिटर्न देती है, थोड़ा सा बर्जर पेंट ज्यादा देती है क्योंकि उसका मार्केट कैप अभी कम है, 80,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। पेंट सेक्टर आपको पता है कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी कोई बिल्डिंग बन रही है, कुछ भी हो रहा है, पेंट की जरूरत पड़ेगी और एक कंपनी आपको आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न देगी। 3500 का लेवल इजीली अचीव करती हुई दिखाई देगी। दोस्तों अगली कंपनी की बात करें तो वो उसका नाम है इंफोसिस, आईटी कंपनी है। दोस्तों जितनी भी कंपनीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो सभी की सभी टेंशन फ्री कंपनीज। आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट करके चलिए, रात को आपको अच्छी नींद आएगी, आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई हार्ट अटैक वाली सिचुएशन नहीं है, कोई आपको न्यूज पढ़ने की सिचुएशन नहीं है पड़ेगी कि जल्दी बार बार न्यूज देखो क्या हो रहा है कंपनी में, कैसा हो रहा है। अच्छी नींद ले सकते हो। दोस्तों आप अगर आप वही स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करोगे जो अच्छी कंपनीज नहीं है स्मॉल कैप में, तो आपको बार बार न्यूज देखनी पड़ेगी। कुछ हो गया कंपनी सीधा 10% स्टॉक टूट जाता है, ऐसा इनमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर स्टॉक टूटता भी है तो आपको उतना ही अच्छा रिटर्न भी देगा आने वाले टाइम में। दोस्तों इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं लार्ज कैप कंपनी है और लो रिस्क कंपनी है। इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 साल में 240% का रिटर्न। तो आप बोल सकते हो 5 साल में कंपनी ने पैसे को 2.5 गुना के आसपास कर दिया है। दोस्तों रिसेंटली इस कंपनी के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हुए हैं, अच्छे खासे इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। इस कंपनी ने मार्केट के एस्टीमेट को भी बीट कर दिया है। तो आने वाले दिनों में आपको 2000 के आसपास जाती हुई दिखेगी ये कंपनी, क्योंकि जो एफआई था उनका भी टारगेट है, ये 2000 के आसपास ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा खासा ये कंपनी डिविडेंड देती है। दोस्तों जब ये कंपनी यहाँ पे 1660-1670 रुपए के लेवल के आसपास ट्रेड कर रही थी इस फियर जोन में, तब मैंने अपडेट दी थी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को। अगर अभी तक किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ज्यादा देर नहीं हुई है। आरएसए आप देख सकते हैं 54 के आसपास देखने को मिलेगा। तो आप इस कंपनी में बाय ऑन डिप का यूज करके या अभी के लेवल पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देगी। दोस्तों एक और चीज, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप देखिए कंपनी आपको करेक्शन में मिल रही है, तो आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि
कंपनी कहाँ पे इसका कैंडलस्टिक चार्ट क्या बोल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड में, अपवर्ड, आप बेसिकली सिंपल देख के चलिए कि कंपनी करेक्शन में देखने को मिल रही है हमें या नहीं, इसका आरएसआई फियर जोन में है, तो अगर चार्ट फियर जोन में मिल रहा है तो आप बाय ऑन डिप का यूज करिए। अगर आप ट्रेडर हैं, आपका जो पर्सपेक्टिव है 1 2 3 4 5, एक हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 महीने का, तब आप कैंडलस्टिक चार्ट को अच्छे से देखिए, ऊपर नीचे का उसका लेवल हाई हाई बना रहा है या लो लो बना रहा है, हाई लो बन रहा है, कैसे हो रहा है, कंपनी कैसे चल रही है, तब आपको इतनी डीप में जाने की जरूरत है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, 1 साल के ऊपर का पर्सपेक्टिव है, तब आप सिंपल देखिए कंपनी करेक्शन में देखने को मिल रही है, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं, बस आप फिर उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। तो आपको ज्यादा इतना खिचखिच करने की जरूरत नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अच्छा आराम से आप रहिए। अगली कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है टीसीएस। दोस्तों ये भी लार्ज कैप कंपनी है और आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है और ये बहुत ही ज्यादा लो रिस्क कंपनी है। दोस्तों ये कंपनी सेक्टर लीडर है आईटी में, इसका मार्केट कैप आपको 13 लाख 13.5 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 साल में 211% के अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों इस कंपनी के ऊपर की लेवल की बात करें तो 4000 का इसका ऊपर का लेवल है। इसके भी रिजल्ट रिसेंटली आए थे लेकिन एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस नहीं आए थे, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको पनिश किया है और ये स्टॉक आपको अच्छे खासे डाउनवर्ड ट्रेंड में देखने को मिल रहा है और अच्छे खासे करेक्शन के लेवल पे देखने को मिल रहा है, 3600 के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं आरएसआई की बात करें तो 38.75 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी करेक्शन में देखने को मिल रहा है, स्टॉक में फियर देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक क्वार्टर अगर कुछ प्रॉब्लम आया, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं किया स्टॉक ने, तो थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक में प्रॉब्लम आ गया, स्टॉक चलेगा नहीं। दोस्तों ये रिसेंटली आपको आने वाले दिनों में 4000 का लेवल अचीव करता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद ये ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो अभी तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया टीसीएस या इंफोसिस या एचसीएल टेक किसी भी कंपनी में, तो आपके पास अच्छा मौका है। तीनों कंपनीज ऑलमोस्ट सेम टाइप के रिटर्न देती है, सिमिलर परसेंटेज में रिटर्न्स देती हैं, अच्छा खासा तीनों की तीनों डिविडेंड भी देती हैं। तो दोस्तों आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। टीसीएस आपको ज्यादा करेक्शन में मिल रहा है, इंफोसिस हल्का सा फियर जोन के ऊपर मिल रहा है, आपको मैंने बताया भी था। वहीं इनके रिटर्न्स की बात करें तो अच्छे खासे आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। दोस्तों अगली कंपनी एचसीएल टेक, ये भी अभी फियर जोन में मिल रही है। आप देख सकते हैं लार्ज कैप कंपनी और लोअर रिस्क कंपनी है। रिटर्न्स की बात करें पिछले 5 साल की तो 209% के अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस कंपनी के ऊपर की लेवल की बात करें तो 1400 के आसपास का इसका ऊपर का लेवल है। दोस्तों इस कंपनी के भी अच्छे खासे रिजल्ट्स आए हैं, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट किया, लेकिन जैसा टीसीएस ने मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं किया, उसमें मंदी देखने को मिली और वो सेक्टर लीडर है, उसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, तो उसने पूरे के पूरे आईटी सेक्टर को अपने साथ ड्रैग कर लिया। इसीलिए स्टॉक भी अभी हमको मंदी में देखने को मिल रहा है और फियर जोन में देखने को मिल रहा है। आरएसआई की बात करें तो 48.67 के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं स्टॉक की बात करें तो 1250 रुपए के लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों तीनों की तीनों कंपनी मैंने आपको बता दिए सेम टाइम के रिटर्न्स है, अच्छे खासे डिविडेंड देती है, अच्छी खासी ग्रोइंग कंपनीज है, इनका बिजनेस अच्छा है, तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स देगी ये कंपनीज। अगली कंपनी की बात करें तो वो इंश्योरेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। दोस्तों कोविड में स्पेशली सेकंड वेव में ये सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुआ था, क्योंकि कोविड के क्लेम बहुत ज्यादा सेटल करने पड़े थे, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। इनका जो प्रॉफिट था वो एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं आया था, तो अच्छे खासे रिटर्न्स ये कंपनी डिलीवर नहीं कर पाई। तो दोस्तों जैसा कि कोविड की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, वैक्सीनेशन रेट इंप्रूव हो रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा इम्यून हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो इनके क्लेम्स है वो भी कम हो गए हैं, तो इनमें अभी अच्छी खासी ग्रोथ का पोटेंशियल देखा जा सकता है। दोस्तों कंपनी का नाम है एचडीएफसी लाइफ। दोस्तों आप देख सकते हैं लार्ज कैप कंपनी और लो रिस्क कंपनी है। इसका जो ऊपर का लेवल है 775 रुपए के लेवल से भी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है। 693 का लेवल अभी दिखाया जा रहा है। दोस्तों 5 ईयर्स का रिटर्न्स देखें लास्ट 5 ईयर्स का, तो आप देख सकते हैं 101% का रिटर्न है। दोस्तों आरएसआई की बात करें तो 35 के आसपास देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर अभी तक आपके पास कोई भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी नहीं है, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ है या आईसीआईसी प्रू है या एसबीआई लाइफ है, तो आप अभी एचडीएफसी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। सेक्टर लीडर कंपनी है और सबसे ज्यादा फियर में भी देखने को मिल रही है। दोस्तों इनके रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं। कोविड के बाद तो सिनेरियो चेंज ही हो गया है दोस्तों, इनके रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं क्वार्टर बेसिस पे, और आप देख सकते हैं कि अभी आपको फियर जोन में भी मिल रही है, अच्छे खासे डिस्काउंट पे भी देखने को मिल रही है। ऊपर का 775 का लेवल है, 693 का अभी का लेवल मिल रहा है। दोस्तों इसके सपोर्ट की बात करें तो ये अभी 690 के आसपास, 680 से 690 ये जो जोन है यहां पे सपोर्ट ले सकता है आने वाले दिनों में। अगर कुछ ज्यादा मंदी देखने को मिलती है तो इसको भी ब्रेक करता है, तो ये 660 से लेकर 670 का जो जोन है इसमें सपोर्ट डेफिनेटली लेगा। आप देख सकते हैं पहले भी इसने यहां पे सपोर्ट लिया है, तो दोस्तों घबराना नहीं है। अगर और नीचे जाता है तो इसमें और बाइंग कीजिए, और सिमिलरली आप दूसरे कंपनीज यानी आईसीआईसी प्रू, एसबीआई लाइफ, इन तीनों में इन्वेस्टमेंट, किसी में भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जैसे कोविड के क्लेम्स कम हो रहे हैं।
अगली कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। दोस्तों मिड कैप कंपनी, आप देख सकते हैं मॉडरेट रिस्क कंपनी को ज़्यादा रिस्क नहीं है। इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 207% के अच्छे खासे पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। दोस्तों ऊपर की लेवल की बात करें तो 602 रुपये का इसका ऊपर का लेवल है। अभी आप देख सकते हैं 509 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। अच्छा खासा नियरली 95 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। दोस्तों आरएसआई की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी बहुत ही ज्यादा फियर जोन में 36 के आसपास देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आप इस कंपनी में 520 या 525 के लेवल पे इन्वेस्टेड है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फुल इन्वेस्टमेंट नहीं किया इस कंपनी में तो आप बाय ऑन डिप का इस कंपनी में भी एवरेज डाउन कर सकते हैं। अच्छा मौका है दोस्तों इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों जो ये आपको गिरावट देख रही है ये टेम्पररी गिरावट है। इस कंपनी ने बहुत ज्यादा काम किए हैं। अभी के दिनों में आपको मैं बताना चाहता हूं इस कंपनी ने 3 लाख के आसपास गैस कनेक्शन दिए हैं लोगों को घर में दिल्ली एनसीआर में कोविड के दिनों में। और इस कंपनी ने 62 ने सीएनजी स्टेशन खोले हैं और आने वाले दिनों में इसी साल में ये 50 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस भी खोलने वाला है। तो दोस्तों इस कंपनी ने जो काम किया वो परमानेंट किया है काम। इनका रेवेन्यू कंटिन्यू आने वाले दिनों में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। सीएनजी और पीएनजी के प्राइस 5 और 7% भी इंक्रीज हो गए, तो जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू और इंक्रीज होगा और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीज होगी। तो दोस्तों आपको पता है आने वाले दिनों में लोग सीएनजी को प्रेफर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इनके इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी है तो इनका रेवेन्यू भी आने वाले दिनों में इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों घबराना नहीं है। अगर आप ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टेड है आप सिंपली स्टॉक में बने रहिए। आपको आने वाले दिनों में कंपनी अच्छा करती हुई दिखाई देगी और रिटर्न्स अच्छे देगी ये कंपनी। अगली कंपनी की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करती है। दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर को डिफेंसिव सेक्टर बोला जाता है। दोस्तों अगर नॉर्मल स्टॉक मंदी के दिनों में 30% के आसपास गिरता है तो ये जो स्टॉक है ये 10 से 15% के आसपास ही गिरता है। तो ये आपके पोर्टफोलियो को गिरने से ज्यादा बचा लेता है, तो इसीलिए इनको डिफेंसिव स्टॉक बोला जाता है। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। आपने देखा होगा कि कोविड के दिनों में ये स्टॉक्स के जो प्रोडक्ट थे वो एसेंशियल आइटम्स में आते थे, तो इनका कंटिन्यू सेल कंटिन्यू हो रही थी। दोस्तों कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड। दोस्तों इसके ऊपर के लेवल की बात करें तो 2860 रुपए से अभी 2650 रुपए के लेवल के पास देखने को मिल रहा है। रिटर्न्स की बात करें तो 211% के आसपास रिटर्न्स है पिछले 5 साल में। आप देख सकते हैं ये कंपनीज लो रिस्क कंपनीज होती हैं। दोस्तों आरएसआई की बात करें तो ये फियर जोन में देखने को मिल रहा है। 43.62 का इसका आरएसआई देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 6,31,000 करोड़ का अच्छा खासा इसका बहुत बड़ा मार्केट कैप है। दोस्तों एक कंपनी सेक्टर लीडर है पर्सनल केयर में, और आप बोल सकते हो जो इसका रेवेन्यू है 42% के आसपास जो इसका रेवेन्यू है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की आइटम से आता है। दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो अच्छा खासा नियरली 93% के आसपास इसका डिविडेंड है, और इसका जो आरओई है वो पिछले 3 साल में 48% के आसपास से ग्रो हुआ है। डेट फ्री कंपनी है। दोस्तों इनके प्रॉफिट्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं चाहे कोविड हो या कुछ भी हो। दोस्तों एफआईएस का होल्डिंग भी इसमें इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों अच्छी कंपनी है, इसका सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न देगी ये कंपनी। आप देख सकते हैं 2650 रुपए के लेवल के आसपास देखने को मिल रही है। अगर अभी तक आपका किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं है इस सेक्टर में तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। दोस्तों अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न देती है कंपनी। दोस्तों अगली कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों ये भी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, ये भी लार्ज कैप और लो रिस्क कंपनी है। दोस्तों इसके 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 136% के अच्छे खासे पॉजिटिव रिटर्न्स दिए इस कंपनी ने। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है। 100 साल की लेगेसी है इस कंपनी की। दोस्तों ट्रस्टेड फूड ब्रांड है ये। आप बात करोगे तो सेक्टर लीडर है बिस्किट सेगमेंट में। अच्छे खासे इसके वेल नोन बिस्किट है जैसे हो गया टाइगर, गुड डे, मैरीगोल्ड। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो 94,000 करोड़ के आसपास आपको इसका मार्केट कैप दिखाई देगा। पीई भी आपको अच्छा खासा दिखाई देगा 55 के आसपास। आरओसीई और आरओई भी अच्छा है 45 और 47 के आसपास। दोस्तों डेट 2100 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो अच्छा खासा डिविडेंड है, 98% के आसपास डिविडेंड पे आउट है। वहीं आरओई की बात करें तो पिछले 3 साल में 36.4% से ग्रो हुआ है। दोस्तों इस कंपनी का एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि इनके जो सेल है वो थोड़े थोड़े कम होते हैं। पिछले 5 साल में मात्र 9.36% से ग्रो हुए हैं। दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो वो कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते हैं, चाहे कोविड हो या कुछ भी हो। इनके प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला है। दोस्तों एफआईएस का होल्डिंग भी पिछले 1 साल में इस कंपनी में 3% के ज्यादा हो गया है। 14.71 से बढ़ के 17.96% हो गया है। तो बोल सकते हो 3% से ज्यादा एफआईएस का होल्डिंग इस कंपनी में पिछले 1 साल में बढ़ गया है। दोस्तों बाइंग लेवल की बात करें तो 4,150 रुपए के लेवल से अभी आपको 3900 के लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी 250 रुपए का अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। आरएसआई की बात करें तो वो आप देख सकते हैं फियर जोन में 44.75 के आसपास देखने को मिलेगा। दोस्तों ये अच्छी कंपनी है, थोड़ा स्लो है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। एक बार इसने कोई लेवल अचीव कर लिया फिर उसके बाद
नीचे नहीं गिरती। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब कंपनी फियर जोन में गई थी उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस 3400 से लेकर 3500 के आसपास था। तो अभी जब कंपनी फियर जोन में गई आप देख सकते हैं 3900 के आसपास कंपनी का स्टॉक प्राइस है। तो आप देख सकते हैं अभी कंपनी का फियर जोन का जो प्राइस है वो ऊपर चला गया है। तो दोस्तों अच्छी कंपनी है, सेक्टर लीडर कंपनी है, कभी इन स्टॉक्स में ज्यादा फॉल नहीं आता, डिफेंसिव स्टॉक्स हैं तो आप इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। आप HUL या ब्रिटानिया या डाबर तीनों कंपनी में कोई भी चूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के रिटर्न है, HUL के ज्यादा रिटर्न है, ब्रिटानिया और डाबर के ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ रिटर्न है 130-135% के आसपास। और ये कंपनीज आपको फियर जोन में भी मिल रही है। जो कंपनी आपको अच्छी लगे आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है अल्काइल अमाइन केमिकल्स लिमिटेड। दोस्तों अभी की सिचुएशन की बात करें तो केमिकल सेक्टर की सभी कंपनीज आपको नियरली 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड करती हुई मिलेंगी। ये कंपनी है जो आपको नीचे के लेवल पे मिल रही है। ऊपर का लेवल देखिए 4750 रुपए का लेवल है ऊपर का, वही कंपनी अभी आपको 3975 रुपए के पास मिल रही है। दोस्तों अच्छे खासे डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो हाई रिस्की एंड हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी के रिटर्न्स की बात करें पिछले 5 साल में तो 3000% के शानदार पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। तो मतलब पिछले 5 साल में कंपनी ने आपके पैसे को 30 गुना कर दिया। दोस्तों देख सकते हैं कितने ज्यादा रिटर्न्स देती है कंपनी। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एलिफेटिक अमाइंस का इंडिया में। इस कंपनी के 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और वो सभी के सभी इन हाउस डेवलप्ड होते हैं। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो एक ग्लोबल लीडर है इथाइल अमाइंस में। मार्केट कैप की बात करें तो 19,600 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। दोस्तों ROCE और ROE बहुत अच्छा है 55.8 एंड 45। दोस्तों कुछ भी डेट नहीं है, मात्र 47.5 करोड़ का डेट है जो बनता है 0.06%। दोस्तों इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 43% से ग्रो हुआ है। वहीं ROE की बात करें तो पिछले 3 साल में 39% से ग्रो हुआ है। दोस्तों डिविडेंड की बात करें तो 18.6% के आसपास इसका डिविडेंड पे आउट है। दोस्तों सेल्स भी अच्छी खासी इंप्रूव हुई है। पिछले 10 साल में कंपनी 22% की सेल्स ग्रोथ है। वहीं इसके कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यू इंक्रीज देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 2018 में इनके जो प्रॉफिट थे वो 64 करोड़ थे, वो बढ़ के अभी 2021 में 295 करोड़ के आसपास हो गए हैं। दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, 74% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। दोस्तों पिछले 1 साल में FIS ने अपनी होल्डिंग डबल से ज्यादा कर दी है। FIS की जो होल्डिंग थी वो 0.41 थी इसमें पिछले साल, वो भी बढ़ के 1.03 हो गई है। दोस्तों इसके बाइंग लेवल की बात करें तो अभी आपको 3,975 रुपए के लेवल के आसपास मिल रहा है। ऊपर के लेवल की बात करें तो 4750 का इसका ऊपर का लेवल है। RSA की बात करें तो 49 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों कंपनी फियर जोन में, आप देख सकते हैं पीछे कभी कंपनी इतना फियर जोन में गई नहीं। अभी जो आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट बुकिंग की गिरावट है। दोस्तों इतने तगड़े इसने पिछले 5 साल में आपने देखा इतने तगड़े रिटर्न दिए हैं। वहीं इसके पहले के रिटर्न्स की बात करें तो और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग की गिरावट है तो जिसकी वजह से आपको कंपनी कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं जब भी कंपनी अपना हाई बनाती है इस लेवल पे आपने देखा होगा, उसके बाद काफी टाइम तक एक ही जोन में कंसोलिडेट होती है। तो आने वाले दिनों में कंपनी इस जोन में कंसोलिडेट हो सकती है। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो अभी ये कंपनी ASM की लिस्ट में है स्टेज 1 में, तो कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। स्टेज 1 में बहुत सारी कंपनीज और भी है तो कुछ ज्यादा वो नहीं है। स्टेज 4 में होती तब हम थोड़ा सा देख सकते थे कि कंपनी में आने वाले दिनों में और मंदी देखने को मिलती है, क्योंकि ASM की स्टेज 4 में चले जाते हैं तो इंटरडे वगैरह बंद होता, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम्स पूरे के पूरे ड्राई हो जाते हैं तो और कंपनी में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है। तो दोस्तों अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, ग्लोबल लीडर एज वेल एज लीडर सेक्टर लीडर है इंडिया में। प्रमोटर्स का अच्छा खासा होल्डिंग है, FIS का होल्डिंग डबल से ज्यादा हो गया है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, ना मात्र के बराबर डेट है, अच्छे खासे डिस्काउंट में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको ये, जैसे इसने पहले मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए वैसे आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक के पास पोटेंशियल है कि मल्टीबैगर रिटर्न्स देगा। दोस्तों मिड कैप की कंपनी है तो आप इसमें मिड साइज की इन्वेस्टमेंट करके चलिए, यानी 5 से 6% की पोर्टफोलियो की ज्यादा पैसा मत लगाइए, ज्यादा पैसा आप लार्ज कैप में लगा के चलिए। दोस्तों आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न देगी, थोड़ा कंसोलिडेट हो सकती है और आने वाले दिनों में इस लेवल के आसपास। दोस्तों अगली कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों ये स्मॉल कैप कंपनी है और आप देख सकते हैं मॉडरेट रिस्क की कंपनी है। दोस्तों ये कंपनी 2020 में मार्केट में लिस्ट हुई थी। इस कंपनी की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है, यानी जो म्यूचुअल फंड के सर्विस प्रोवाइडर है ये उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों इस कंपनी के पास 70% का मार्केट शेयर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, बाकी का 30% 3-4 और प्लेयर है, जैसे कार्वी हो गया, बाकी के और हैं उनके पास बाकी का रिमेनिंग मार्केट शेयर है। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो इसके पास अच्छा खासा मोट है, एडवांटेज है।
दोस्तों इस सेक्टर में बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है कस्टमर के रिगार्डिंग्स। तो जो इनके सर्विस प्रोवाइडर है, जो म्यूचुअल फंड के सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो आईसीआईसी हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे और एसबीआई हो, तो वो जल्दी से जल्दी अपना सर्विस प्रोवाइडर जैसे कैम्स हो गया उनको चेंज नहीं करते, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस होता है। तो आने वाले दिनों में कंपनी का मार्केट शेयर जो और बढ़ सकता है, इससे कम तो होने की संभावना नहीं है। और आप देख सकते हो कि आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो हो रही है बहुत ज्यादा परसेंटेज से, तो सीधा सीधा फायदा कैम्स को होगा। तो आने वाले दिनों में हमको कैम्स में भी अच्छी खासी इनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी ने 128% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों ऊपर की लेवल की बात करें तो 4067 का इसका ऊपर का लेवल है, अभी 3060 के आसपास मिल रही है। तो बोल सकते हो 1000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। दोस्तों बाइंग लेवल की बात करें तो पहले आप आरएसआई देखिए, इसका आरएसआई आपको कितना फेयर में मिल रहा है, 37.50 के आसपास आपको आरएसआई देखने को मिलेगा। पीछे आप देखिए कंपनी कभी भी इतना फेयर में नहीं गई है। दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग की गिरावट है, आपको जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर ही कंपनी लिस्ट हुई थी, उसके बाद एक साल का अभी पीरियड हुआ है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं लॉकिंग पीरियड में, उन्होंने अभी अपना पैसा निकाला और बाकी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, तो जिसकी वजह से इसमें गिरावट है। तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग की गिरावट है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ऐसे दूसरे लोग भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन उनके पास थोड़े शेयर ज्यादा होते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई का थोड़ा सा साइकिल ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे गिर जाता है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप ऊपर के लेवल पे भी इन्वेस्टेड है 3500 या 3200 के आसपास और आपने पूरा पैसा नहीं लगाया, तो आप अभी एवरेज डाउन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों एक बार ये कंपनी जब इस जोन में कंसोलिडेशन फिनिश हो गया इस कंपनी का, उसके बाद आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं एक ही दिन में कंपनी 10% के आसपास ऊपर चली जाती है, तो 2-3 दिन में ही आपका जो अनरियलाइज्ड लॉस है वो सारा का सारा प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा और आपको एक कंपनी दोबारा 4000 के लेवल के भी ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। दोस्तों मान के चलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसका सीधा सीधा बेनिफिट इसको होगा कैम्स को। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको पता है बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड है, जो कोई भी काम कर रहा है उसका सीधा फायदा कैम्स को होगा। तो आने वाले दिनों में आपको अच्छी करती हुई दिखाई देगी इस कंपनी। दोस्तों इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो 98% का इसका डिविडेंड पे आउट है और पिछले 3 साल में कंपनी का जो आरओई वो 36% से ग्रो हुआ है। दोस्तों इस कंपनी के पीई की बात करें तो 54.7 है, आरओसीई इसका 57 है, वहीं इसके आरओई की बात करें तो 44 है। दोस्तों इस कंपनी की सेल्स थोड़ी सी कम है, 5 ईयर्स में पिछले 5 साल में 9% के आसपास ही ग्रो ही है। दोस्तों प्रॉफिट्स भी इनके कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एफआईएस की होल्डिंग है पिछले एक साल में दोस्तों 3 गुना से ज्यादा हो गई है। एफआईएस की होल्डिंग पिछले साल थी 8.67, वो भी बढ़ के 25.11 हो गई। तो दोस्तों देख सकते हो एफआईएस कितना ज्यादा, एफआईएस को पता होता है, बहुत ज्यादा टूल्स होते हैं कंपनी के बारे में। अगर उनको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, उनको इतना ज्यादा कंपनी के ऊपर बिलीव है, ऑप्टिमिज्म है, तो आप भी डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चलिए। अच्छा मौका दे रहा है, अच्छा डिस्काउंट, नियरली 20% से ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो ये मौके को छोड़िए मत। लो रिस्क मॉडरेट रिस्क कंपनी है और मिड कैप की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें आप लिमिटेड कैपिटल के साथ प्ले करिए, 3-4% के आसपास पोर्टफोलियो का लगा के चलिए। आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न देगी ये कंपनी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई क्वालिटी स्टॉक्स और नई क्वालिटी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।